आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल फेचिंग द परफेक्ट में। आइए आज के दिन हम सीखेंगे कैलेंडर रीजनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे आपको सवाल दिख जाएंगे। तो मेरा कोशिश यही रहेगा कि आपको कैलेंडर रीजनिंग से जुड़ा हर सवाल आसानी से बन जाए। आइए सीखते हैं कैलेंडर रीजनिंग, है ना। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक ही वीडियो में आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और साथ साथ आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ठीक है, ये वीडियो देखते समय, ठीक है, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। आइए देखते हैं कैलेंडर रीजनिंग। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, ठीक है। महीना और साल, इसमें दिन बढ़ जाते हैं घट जाते हैं, है ना। अगर सामान्य वर्ष है तो 365, अगर लीप वर्ष है तो 366, और महीने में वो फरवरी महीने में एक दिन बढ़ जाता है, 29 दिन का हो जाता है, ठीक है। लेकिन हफ्ते में हमेशा 7 दिन होते हैं, ठीक है। और यही 7 का इस्तेमाल करके ये पूरा चैप्टर हम लोग आसानी से पढ़ेंगे, है ना। इसलिए हमने 7 को क्या कहा है? मैजिक नंबर, ठीक है। ये एक ऐसा नंबर है जिसका इस्तेमाल करके आप सारे क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए दिन का कोड, ध्यान रखिएगा, है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेंसडे 3 यानी 3, ठीक है। ऐसे करते करते सैटरडे 6 तक जाएगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर से रिपीट हो जाता है, फिर से संडे आएगा, यानी फिर से 0 आएगा। यानी ये इस तरह से आप समझ सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 और फिर ये 0। ये पूरा एक साइकिल घूमता आपको दिखेगा, ठीक है। कुल कितने दिन हफ्ते में? 7 दिन। ये हमेशा सेम रहता है, ये बदलता नहीं है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। दिन का कोड संडे 0, सैटरडे 6 और बाकी आप देख सकते हो, ठीक है। इससे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विषम दिन, है ना। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जो इस कैलेंडर रीजनिंग में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। विषम दिन निकालने का तरीका, कैसे हम विषम दिन निकालते हैं, ठीक है। जितने भी दिन दिए हुए रहेंगे, जैसे मान लो आपको दिए रहेंगे 75 डेज, समझ आ रहा है। यहाँ पे का काम क्या होगा? 7 से डिवाइड करना, 7 बन जा 7, ठीक है। 5 आएगा, 5 तो कट नहीं रहा है, यहाँ 0 रखेंगे, ठीक है। शेष कितना बच रहा है? 5। यही हमारा विषम दिन होगा। तो जितने भी दिन दिए रहेंगे उसको 7 से विभाजित करने पर जितना शेष फल बचता है, जितना रिमाइंडर बचता है, वही हमारा क्या होता है? विषम दिन होता है, ठीक है। आप एक चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे आज मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, आज तारीख है 16 तारीख, 16 मई 2026, ठीक है। आज है आपका सैटरडे, ठीक है। इसके 7 दिन के बाद यानी 23 मई को कौन सा दिन होगा? सैटरडे, ठीक है। हर 7 दिन के बाद वही दिन वापस आता है, ठीक है। अगर आप देखें तो इसके 7 दिन के बाद क्या आएगा? 30 मई, ये भी क्या है? सैटरडे, समझ आ रहा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिन अलग कब हो जाते हैं, उसी को निकालने का तरीका क्या है? विषम दिन के तरीके से हम निकालते हैं, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम 16 में 14 जोड़ दें तो हमारे पास 30 आता है, समझ में आ रहा है। आपको दिखाई दे रहा है, यानी 7 का गुणज अगर आगे आ रहा है तो वही दिन वापस से आएगा, ठीक है। अलग कब होता है? जब विषम दिन यानी शेष कुछ बचता है, ठीक है, समझ आ रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, महीनों में विषम दिन, है ना। निकालने का तरीका आपको बता दिया है, 7 से डिवाइड करना है। अगर हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास और डेज यानी शेष कितना बचेगा? 3, है ना। 7 31, 7 4 28, और ये कितना बचा शेष? 3, ठीक है। उसी तरह फरवरी महीने में कितने दिन हैं? 28 या 29। 29 कब होता है? लीप वर्ष में, है ना। 28 कब? सामान्य वर्ष में, ठीक है। तो 28 तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेष कुछ बचना नहीं है, यानी 0। यहाँ शेष 1 बचेगा। उसी तरह मार्च में 31 डेज, शेष 3, है ना, इसी तरह, ठीक है। अप्रैल में उसी हिसाब से 2, बाकी आप वैसे ही निकाल सकते हो, ठीक है। ये है महीनों में विषम दिन निकालने का तरीका। सवाल देखते हैं, दिया हुआ है आज मंगलवार है, मंगलवार का कोड क्या होगा? पहले कोड लिखेंगे 2, ओके। कितने दिन के बाद बोल रहा है? 75 डेज, ठीक है। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7, पहले भी ये शायद किया था, ओके कोई बात नहीं, है ना। तो हमारे पास जो शेष बचता है वो कितना बचता है? 5, है ना, 5 बचता है शेष, ठीक है। इस 5 को इसमें हम जोड़ देंगे, कितना आया? 7। 7 तो कुछ होता नहीं है, 6 के बाद डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है 0, ठीक है। यानी 6 तक तो हमारे पास क्या आएगा? शनिवार, है ना। उसके बाद वाला दिन अगर कोई आ रहा है तो वो 0 होगा, यानी रविवार। आंसर क्या हो जाएगा? रविवार। समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट सवाल और देखते हैं, समझ आएगा आपको। लिखा हुआ है कल से 10 दिन पहले, यानी बीता हुआ जो कल है उससे 10 दिन पहले क्या था? सोमवार।
सोमवार था भाई, ठीक है। सोमवार का कोड क्या होता है? 1, है ना। आगे कह रहा है कल से, यानी आज जो होगा उससे पहले कल आएगा, और कल से 10 दिन पहले, ये 10 दिन पहले, ठीक है। तो कल को हम एक दिन ले लिए, आज को एक दिन ले लिए, आने वाला कल को एक दिन ले लेते हैं ना। कह रहा है कल के बाद 20वें दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 20, ठीक है। समझ आ रहा है? 20वें दिन कौन सा होगा। तो अब आप देखिए सोमवार के बाद कितने दिन बचते हैं, सोमवार के बाद कितने दिन होते हैं? 20वें दिन, मतलब कल के बाद 20वें दिन कौन सा दिन होगा। तो जोड़ते हैं संख्या को, 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 20, यानी टोटल हो जाएगा 31, ठीक है। अब इस 31 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 4 जा 28, है ना। कितना आया शेष? 3, ठीक है। अब हमारा क्या, कौन सा दिन था? सोमवार, इसमें हम जोड़ देंगे 3, कितना आया? 4। 4 क्या होता है? गुरुवार, ओके। इसमें ऑप्शन है नहीं, तो इसे गुरुवार समझिएगा, ठीक है। ये है गुरुवार, ठीक है। आपको ये दो क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। शनिवार को रुक्मिणी भ्रमण पे निकलती है, 400 दिनों में वो गणतव्य पर पहुंचेगी, है ना। यानी हमें क्या करना है, शनिवार का कोड लिख लेना है 6, ठीक है। ओके, अब 400 को 7 से विभाजित कीजिए, 7 5 जा 35, 57 7 जा 49, कितना आया? 1 आया। यानी 6 में 1 जोड़ेंगे, 7 आना चाहिए, लेकिन हमने क्या बताया है, 6 के बाद फिर 0 आता है, ठीक है। यानी ये क्या हो जाएगा? 0, यानी कौन सा दिन होगा? रविवार। समझ आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 2 जनवरी को शुक्रवार था, 2 जनवरी 2026 को क्या था? शुक्रवार। तो 26 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो आप देखिए अंतर कितना है, 24 दिन का, ठीक है। शुक्रवार था, कौन सा कोड होगा? 5, ठीक है। अब 24 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, शेष हमारे पास कितना आएगा? 3, ठीक है। अब इसमें हम जोड़ेंगे 5 प्लस 3, है ना, यानी 8 आता है। 6 के बाद तो 0 स्टार्ट हो जाता है ना, 0 1, है ना। तो 6 7 8, यानी 6 0 1, यानी कौन सा दिन होगा? सोमवार। समझ आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 1 जनवरी 1995 क्या था? रविवार। इसको आप अभी ट्राई कर सकते हैं, इसको पॉज कर दीजिए वीडियो को और ट्राई करके देखिए, फिर आंसर देख लीजिएगा, है ना। तो 1 जनवरी 1995 कौन सा दिन था? रविवार। रविवार यानी कोड 0। स्टार्ट करते हैं जनवरी, है ना, जनवरी। और कौन सा पूछा है? दिसंबर पूछा है, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। ऐसे लिख लेंगे। अब जहां से शुरू हुआ है, यानी ये वाला, उसमें कितने दिन बच रहे हैं? यानी 1 जनवरी दिया हुआ है, बच रहे हैं 30 दिन। फरवरी में, क्योंकि 95 क्या है? एक लीप वर्ष है क्या? नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने होंगे? 28 दिन होंगे। यहाँ 31 डेज, यहाँ 30, यहाँ 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, और यहाँ कितना है? 25 है, ठीक है। अब इन सारों को जोड़ दीजिए। आपको ये लॉन्ग मेथड पहले बता रहा हूँ, ठीक है। एकदम इसका शॉर्ट ट्रिक आराम से आप सीख सकते हो, है ना। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा उसको। सबसे पहले हम लॉन्ग देख लेते हैं ना। तो सबको हम जोड़ते हैं, ठीक है। सबको अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा? कितनी बार 30 आ रहा है? 1 1 2 3 4 5, यानी 150 ये हो गया। 31 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, 155 ये हो गया, ठीक है। और 28 और 25 53, ठीक है। यानी हमारे पास आएगा 305 प्लस 53, यानी कितना हो गया ये? 358, ओके। 358 आया, और 358 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास शेष कितना बचेगा? 7 5 जा 35, 8 7 1 जा 7, शेष कितना आया? 1 1। अब रविवार में 1 जोड़ेंगे, मेरे पास क्या आएगा? 1, यानी हमारा कौन सा दिन था? सोमवार, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी तरह का। 16 जून 1998 मंगलवार था, तो 25 नवंबर 1998 कौन सा दिन होगा?
ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, अंत में क्या कर रहे हैं, हम इसका विषम दिन निकाल रहे हैं, यानी शेष निकाल रहे हैं। ठीक है, हमारे पास शेष 1 आ रहा था। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझिए कि हमें तो जरूरी विषम दिन है। ठीक है, तो हम पूरा दिन कैलकुलेट क्यों करें, केवल विषम दिन करते हैं, नहीं क्या? ठीक है, अगर हमारा काम केवल विषम दिन ही निकालना है तो हम 7 का गुणज को क्यों ही लिखेंगे। ठीक है, जो विषम रहेगा वही लिखेंगे ना, है ना? इसीलिए ये वाला चीज काम में आएगा, है ना? महीनों में विषम दिन हम लिख रहे हैं ना, महीने में कितना दिन लिख रहे हैं, अगर आप देखोगे तो हर महीने में जितने दिन है वो लिखे जा रहे हैं। ठीक है, जबकि हमें क्या लिखना है, विषम दिन, केवल विषम दिन। ठीक है, तो आइए इसको वैसे करते हैं, है ना? 16 जून 1998 हमारा कौन सा दिन था, मंगलवार था। ठीक है, मंगलवार यानी 2 कोड, है ना? ध्यान रहेगा ना आपको कोड, वो हफ्ते वाला कोड जो 7 दिन का कोड है वो सब याद रखिएगा, है ना? बहुत काम आता है ये। ठीक है, आप देख भी रहे होंगे। ठीक है, चलिए करते हैं इसे। तो 16 जून, तो स्टार्टिंग जून से हो रहा है, निकालना हमें नवंबर का है। ओके, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ओके, जहां से शुरू हो रहा है उसमें कितने दिन बचे हैं, तो 16 जून है, उसमें कितने दिन बच गए, 14, 30 दिन का महीना होता है। ओके, अब यहाँ पे जो टोटल डेज लिख रहे थे, अब क्या लिखेंगे, केवल विषम दिन। तो ये जुलाई 21 का होता है, तो विषम कितने होंगे, 3, ये 3। ठीक है, अगस्त में भी 31 होता है, सितंबर में 30 यानी 2, अक्टूबर में 3 और नवंबर में कितने दिन पे निकालना है, 25 नवंबर। तो वो जो निकालना है वैसे का वैसे लिख देंगे, है ना? अब ऐड करते हैं, तो हमारा काम देखिए कितना आसान हो गया, है ना? उतना ऐड करने से अच्छा इतना ही ऐड करें, इसको भी और सॉर्ट कर सकते हैं, है ना? बताएंगे आपको। तो 14 और 3 17, 3 20, 22, 25 और ये 50। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49, हमारे पास शेष कितना आता है, 1। ठीक है, यानी इसमें 1 जोड़ देना है। कौन सा दिन होगा, बुधवार, है ना? आइए हम चेक भी कर लेते हैं। विच डे वॉज 25 नवंबर 1998? November 25th, 1998 was a Wednesday. ठीक है, कौन सा दिन था, बुधवार, है ना? ठीक है, हमें क्या निकालना रह रहा है, विषम दिन। ठीक है, अगर हम मैथ पढ़े होंगे ध्यान से तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, 7 प्लस 2 प्लस 3 बटा 7 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 7/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7। समझ आ रहा है? ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो जो हम यहाँ लिख रहे हैं 14 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3, है ना? ठीक है, जो भी दिया हुआ है उसको हम 7 से डिवाइड कर लें। ठीक है, बात तो वही रहेगा, है ना? यानी यहाँ पे कितना बचेगा, शेष कुछ नहीं बचेगा, 0। 0 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ कितना बचेगा, 4। ठीक है, समझ आ रहा है? अब 7 आएगा उसको हटा दीजिए, जैसे 4 प्लस 3 7, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, 3 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2 यानी 8, कितना विषम दिन है, एक ही तो आया। ठीक है, इसको आप ऐसे आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आप इसे करके देखिए, इससे पिछला सवाल था उसको करके देखिए ऐसे। ठीक है, ये इस तरह से था ना, अब इसको हम हटाते हैं यहाँ से, ध्यान से इसको देखिएगा। 0, यहाँ 3, यहाँ 2, 3। ओके, 2 3 3 2 3 2। अरे, इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पे भी बचेगा हमारा 4। ओके, 3 2 5 2 7, फिर 3 2 5 2 7, हटा दीजिए इसको, 3 3 6 3 9, या 4 और 3 7 दिख रहा है ना, हटाइए इसको, 3 3 6 2 8। विषम दिन कितना, 1। देखिए विषम दिन यहाँ 1 ही था ना, समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो इसी तरह हम आसानी से निकाल सकते हैं, है ना? लॉन्ग कट मेथड आपने देखा, शॉर्टकट मेथड देखा, उससे भी शॉर्ट देखा, है ना? इस तरह से हम आसानी से निकाल पाएंगे, है ना? आइए देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट। अभी हमने सीखा कि कैसे हम दिन के बाद, मतलब कितने भी दिन हो उसके बाद का दिन कौन सा दिन होगा, जैसे आज शुक्रवार है तो 75 दिन के बाद क्या हुआ ये देखा। फिर ये देखा कि एक ही मंथ में, एक ही महीने में कोई अगली तारीख में कौन सा दिन होगा वो देखा, है ना? फिर हमने देखा कि कैसे कोई महीने का दिन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 2 जनवरी का दिन दिया हुआ है, हमें निकालना है दिसंबर महीने का, तो ये देखा। अब ये देखते हैं कि अगले साल सेम डेट पर कौन सा दिन होगा वो कैसे निकालते हैं, है ना? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि
सामान्य से सामान्य वर्ष में हम जाएंगे तो हम एक दिन आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं, सामान्य वर्ष कहने का मतलब लीप वर्ष नहीं है। जैसे 2026 है ना, आज तारीख है 16 मई, है ना, सैटरडे है, ठीक है, शनिवार है। तो 16 मई 2027 को यानी सामान्य से सामान्य वर्ष में जा रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन बढ़ेगा, सैटरडे का क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। करेक्ट है, यानी 16 मई 2027 कौन सा दिन होगा, संडे। ओके, ठीक है। लीप वर्ष अगर होगा, अगर हम लीप वर्ष से कोई सामान्य वर्ष में जा रहे हैं और वो तारीख 29 तारीख के बाद का है, समझ में आ रहा है, 29 तारीख के बाद, यानी 1 मार्च 2016, जैसे 2016 एक लीप वर्ष है ना। तो 1 मार्च 2016 और 1 मार्च 2017, है ना, अगर हम निकालना चाहेंगे तो 1 मार्च 2016 का जो दिन होगा वो एक दिन आगे बढ़ेगा अगले साल सेम डेट निकालने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जाते हैं तो एक दिन आगे बढ़ता है। समझ आ रहा है, कब, जब 29 तारीख के बाद का कोई डेट हो, ठीक है। यदि 29 तारीख से पहले का कोई डेट हो, जब हम लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जा रहे हैं और 29 फरवरी से पहले का डेट हो, तो वहां पे 2 दिन हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 3 फरवरी 2016 है ना, 3 फरवरी 2016 को जो दिन होगा और 3 फरवरी 2017 में हम निकालेंगे तो उसमें 2 दिन ऐड करना होगा। यदि वेंसडे था मान लेते हैं 3 फरवरी को 2016 में, तो वो फ्राइडे हो जाएगा 2017 में, उसी दिन को, ठीक है। सामान्य वर्ष से जब हम लीप वर्ष में जाएंगे, है ना, और तारीख 29 फरवरी के बाद का, यानी 1 मार्च के बाद का कोई तारीख, 1 मार्च से लेकर कोई भी तारीख, है ना, 29 फरवरी, है ना, ये डेट ध्यान रखिएगा क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ता है लीप वर्ष में। यदि उसको पार कर रहा है कोई डेट तो हमें 2 दिन जोड़ने होंगे, है ना। यानी अगर 1 मार्च 2003 ले लेते हैं, ठीक है, इस दिन मान लेते हैं कि वेंसडे होगा, है ना, ठीक है। तो 1 मार्च 2004, क्योंकि ये लीप वर्ष है और 29 तारीख के बाद का दिन है तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा ना, यानी 2 दिन बढ़ेगा, इस दिन फ्राइडे होगा। करेक्ट है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगले साल सेम डेट पर कौन सा दिन होगा, सामान्य तौर पे हम एक एक्स्ट्रा दिन ऐड करते हैं, यानी 13 तारीख 2017 मान लेते हैं कि वेंसडे था, तो अगले साल वही तारीख को क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, यानी एक दिन एक्स्ट्रा हम ऐड कर देते हैं। इसमें एक्सेप्शन कहाँ आता है, जब हम लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे या सामान्य वर्ष में जाते हैं, या सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में आते हैं, ठीक है, यहां पे अंतर आता है, ठीक है। अगर लीप वर्ष है और 29 तारीख के बाद का कोई डेट है और हम लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जा रहे हैं, तो हम एक दिन ऐड करेंगे। समझ आ रहा है, एक दिन ऐड करेंगे। यही 29 फरवरी से पहले का होगा तो वहां 2 दिन ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे फरवरी 29 का हो जाता है, एक दिन एक्स्ट्रा है वहां पे, तो वो तो एक्स्ट्रा दिन जोड़ना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। और यदि हम सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में आ रहे हैं और वो 1 मार्च के बाद का कोई डेट है या 1 मार्च से कोई डेट है ना, 1 मार्च 2 मार्च या उसके बाद का कोई भी डेट, ठीक है, तो अगले साल वही डेट पे हमको 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, तब वो आएगा। समझ आ रहा है, ये है पूरा कॉन्सेप्ट। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए इससे जुड़ा सवाल देखते हैं। तो ये रहा पहला सवाल कि 1 जनवरी 1995 को क्या था, रविवार था, और 1 जनवरी 1996 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो ध्यान से देखिए, ये है हमारा सामान्य वर्ष और ये है हमारा लीप वर्ष। समझ में आ रहा है, यानी सामान्य से हम लीप वर्ष में जा रहे हैं, तो हमें क्या देखना है, सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जाते समय वो कौन सा डेट दिया हुआ है, 1 मार्च के पहले का कोई डेट है या 1 मार्च से कोई डेट है, ठीक है। यदि 1 मार्च से होता तो हम 2 दिन जोड़ते हैं, लेकिन 1 मार्च से पहले का है तो हम एक दिन जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 मार्च से पहले का दिन है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा सामान्य से लीप वर्ष में जाएगा और एक दिन ऐड होगा, ठीक है। 2 कब ऐड होता है, जब वो 1 मार्च से कोई दिन हो, 1 मार्च 2 मार्च इससे आगे कोई दिन हो, ठीक है, उससे अगले साल हम जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे 2 जोड़ेंगे। उससे पहले रहेगा तो हम केवल एक जोड़ेंगे, ठीक है। तो 1 जनवरी 1995 को हमारे पास क्या था, रविवार, तो अगले साल, हालांकि ये लीप वर्ष है लेकिन 1 मार्च से पहले का कोई डेट है, इसलिए एक दिन ही बढ़ेगा, तो 1 मार्च 1996 को कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 23 मार्च 2025 को मंगलवार है
तो 26 को क्या होगा, आप ये देखिए, ये भी सामान्य वर्ष है, ये भी सामान्य वर्ष है। तो सामान्य से सामान्य जाते हैं तो केवल एक दिन ऐड करते हैं, ठीक है। तो मंगलवार का अगला दिन क्या हो जाएगा, बुधवार, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 1997 में शुक्रवार है, 23 मार्च को। पूछा है 1996 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आप उल्टा चलिए, 23 मार्च 1996 को कोई एक्स दिन होगा, और 23 मार्च 1997 को शुक्रवार है, ठीक है। समझ आ रहा है। आप ये देखिए, ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष, ठीक है। और ये है सामान्य वर्ष। तो हम लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो हम क्या देखते हैं, 29 तारीख का डेट। 29 तारीख के बाद रहेगा तो एक जोड़ेंगे, 29 तारीख के पहले रहेगा तो हम दो जोड़ेंगे। लीप वर्ष से सामान्य वर्ष, ठीक है। तो आप ये देखिए, 29 फरवरी के बाद का डेट है, यानी हम एक ही जोड़ेंगे। यानी किस दिन में एक दिन जोड़ने पे शुक्रवार आता है, आंसर हो जाएगा गुरुवार, ठीक है। ओके, एक सवाल हम अपने मन से आपको देते हैं, आप इसको सॉल्व करके देखिए। जैसे 16 जून 1998, ये है हमारा मंगलवार, ये है मंगलवार। तो 16 जून 1999 कौन सा तारीख होगा, ठीक है, कौन सा डे होगा, सॉरी, कौन सा दिन होगा 16 जून 1999 को। तो देखिए, 98 ये लीप वर्ष नहीं है, 99 ये भी लीप वर्ष नहीं है, यानी सामान्य से सामान्य जा रहे हैं, एक दिन बढ़ेगा, यानी क्या हो जाएगा, बुधवार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 मार्च 2003, ठीक है, मान लेते हैं इस दिन ट्यूसडे था। तो 5 मार्च 2004 को क्या होगा, आप देखिए, ये है सामान्य वर्ष और ये है हमारा लीप वर्ष। सामान्य से हम लीप वर्ष में जाते हैं तो चेक करते हैं कि 1 मार्च के बाद का डेट है या पहले का है। पहले का होगा तो एक दिन बढ़ेगा, बाद का रहेगा तो 2 दिन बढ़ेगा, ठीक है। तो आप ये देखिए, ट्यूसडे है और 1 मार्च के बाद का दिन है, ठीक है। तो हम दो ऐड करेंगे तो ट्यूसडे का क्या हो जाएगा, थर्सडे, गुरुवार। समझ में आ रहा है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ना। आप इसको ध्यान से समझिएगा, अगर आपको एक बार में ना आए तो दोबारा पीछे वीडियो कीजिए और इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम सामान्य से सामान्य वर्ष में जा रहे हैं, लीप वर्ष कहीं भी नहीं है, तो एक दिन ऐड करेंगे। अगर हम सामान्य से लीप वर्ष में जा रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि 1 मार्च से पहले का डेट है या 1 मार्च के बाद का डेट है। बाद का होगा तो 2 दिन जोड़ेंगे, पहले का होगा तो 1 दिन जोड़ेंगे। और यदि हम लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में आ रहे हैं तो ये देखेंगे कि 29 फरवरी से पहले का दिन है या बाद का। पहले का होगा तो 2 दिन जोड़ेंगे, बाद का होगा तो 1 दिन जोड़ेंगे, ठीक है। ये है पूरा कॉन्सेप्ट, है ना। आप इसको दिमाग में उतार लीजिए, समझ आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपको करवाता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे 5 जनवरी 2016, अब इसको ध्यान से देखिए, ये एक लीप वर्ष है, ठीक है, और 29 तारीख से पहले का डेट है, ठीक है। तो देख लेते हैं इस दिन कौन सा दिन था। 5 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था, 5 जनवरी 2016 को मंगलवार था, यानी ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे। तो 5 जनवरी अगले साल, समझ आ रहा है, 5 जनवरी अगले साल कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे में हम 2 जोड़ेंगे। क्यों 2 जोड़ेंगे, क्योंकि बीच में फरवरी तो आएगा ना, बीच में फरवरी भी तो आएगा। ऐसे सामान्य तौर पर हम एक जोड़ रहे थे, तो फरवरी में तो अब क्योंकि ये लीप वर्ष था तो एक दिन बढ़ गया, 29 का हो गया, ठीक है। तो अब हमारा एक की बजाय कितना दिन बढ़ने वाला है, 2 दिन, है ना। ट्यूसडे में 2 दिन आप बढ़ाइएगा तो कौन सा दिन आ जाएगा, थर्सडे, ठीक है। आइए इसको चेक कर लेते हैं। 5 जनवरी 2017 को कौन सा दिन था, 5 जनवरी 2017 को गुरुवार था। ठीक है, समझ आ गया कौन सा दिन था, गुरुवार। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लीप वर्ष, ठीक है। हमने आपको पहले भी बताया है 3 तरह के वर्ष होते हैं, सामान्य वर्ष, लीप वर्ष, एक और वर्ष होता है शताब्दी वर्ष, ठीक है। सामान्य वर्ष में कितने दिन होंगे भैया, 365 दिन। लीप वर्ष में 366 दिन, ठीक है। शताब्दी वर्ष अलग क्यों हो जाता है, देखिए, जैसे 100 हुआ होगा कभी, है ना, 200 हुआ होगा, 300 वर्ष हुआ होगा, ऐसे करते करते 2000 हुआ होगा। तब तो हम 2026 में बैठे हुए हैं, 2000 के बाद 1 आया होगा, 2 आया होगा, ऐसे करके 26 आ गया, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, शताब्दी
वर्ष होते हैं, ठीक है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366, है ना। लीप वर्ष निकालने का तरीका, जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी वर्ष हो, अगर वो 4 से पूरी तरह विभाज्य हो तो वो लीप वर्ष होता है। समझ आ रहा है? ठीक है, 4 से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 4 से विभाजित होने वाला कोई सा भी वर्ष हमारा लीप वर्ष होता है। इसमें अपवाद यानी एक्सेप्शन भी कुछ कुछ है, जैसे शताब्दी वर्ष अगर रहेगा, अगर वो 100 से डिवाइडेड है ना, 100 से वो कट जा रहा है, जैसे हर शताब्दी वर्ष 100 से तो कट ही जाएगा, है ना, तो लीप वर्ष नहीं होता है। कब होता है? जब वो 400 से कटे। 400 से कटने वाला क्या होता है? लीप वर्ष होता है। जैसे 400 कट जाएगा, 400 से 800 कट जाएगा, 1200, 1600, 2000, 2400। समझ आ रहा है? इस तरह से 400 से कटने वाला कोई भी शताब्दी वर्ष कौन सा वर्ष होता है? लीप वर्ष होता है। इसको ध्यान रखिएगा, 100 से कटने वाला नहीं, ठीक है। 100 वाला को हटाएंगे, 400 वाला को ऐड करेंगे। समझ आ रहा है? एक्सेप्शन मतलब 4 से कटने वाला, देखो 100 4 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? कट जाएगा, लेकिन यहां नहीं करते हैं। शताब्दी वर्ष में हम 400 से डिवाइड करके देखते हैं कि वो पूरी तरह विभाज्य है या नहीं है, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। नॉर्मल वर्ष को आप 4 से डिवाइड करके देखिए, विभाज्य है तो वो लीप वर्ष कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। लीप वर्ष में अंतर कहाँ आता है? फरवरी महीने में, यानी 28 दिन का फरवरी होता है, वो एक दिन बढ़ जाता है, 29 होता है। समझ में आ रहा है? अब आपको निकालना है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है ना, कौन सा लीप वर्ष नहीं है। आप यहाँ देख पाओगे 2024 दिया हुआ है, 4 से कट रहा है। देखिए 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 4 से कटने का नियम क्या होता है? कोई भी संख्या, अंत की दो संख्याएं अगर 4 से कट जाएंगी तो वो एक संख्या 4 से पूरा कट जाएगा, है ना। जैसे अंत का यहाँ कितनी संख्या? 2, 24 कट जा रहा है 4 से, तो ये पूरा संख्या कटेगा। कटने वाला लीप वर्ष होता है जी, कट जाएगा, कट जाएगा। ये देखिए ये नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सवाल को ध्यान से पढ़ना चाहिए, है ना। नहीं, कई बार नहीं छूट जाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? क्या कहलाएगा ये? 2006। क्यों? क्योंकि ये 4 से पूरी तरह विभाज्य नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? अगेन वही सवाल है, लेकिन अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? शताब्दी वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे। 800, 1400, 1600, 2000। मैंने क्या बोला है? शताब्दी वर्ष रहे तो 400 से विभाजित करके देखना है, कटेगा तो वो लीप वर्ष है, नहीं कटेगा तो लीप वर्ष नहीं है। ये कट जाएगा, ओके, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कटेगा कौन सा नहीं? ये, यानी आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? 1400। अब आता है, जैसे हमने अभी क्या देखा कि अगर कोई सा दिन दिया हुआ है, जैसे शुक्रवार दिया हुआ है, तो देखा कि 75 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा कि कोई डेट दिया हुआ है, जैसे 1 जनवरी 2016, ठीक है। हमें निकालना है 5 दिसंबर 2018 को, सॉरी 16 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि अगले साल वही दिन कौन सा दिन होता है, 1 जनवरी 2016 है, तो 1 जनवरी 2017 कौन सा दिन होगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना। इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन आगे करेंगे, उसको ध्यान से देखिएगा, है ना। आइए पहले सीखते हैं कि अगर हमें कोई डेट दिया रहे, जैसे ले लेते हैं 16 जून 2004, करेक्ट। ये एक डेट दिया हुआ है। अब आपको डायरेक्ट बोला जाए कि इस दिन कौन सा दिन होगा, तो वो निकालने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको ध्यान से देखिए। उसके लिए सबसे पहले आपको महीना कोड ध्यान रखना होगा। देखिए दिन का कोड तो याद ही रखिएगा, दिन का कोड तो आपको याद ही है। संडे का 0, सैटरडे का 6, है ना, बीच में आपको सारा चीज याद है, ठीक है। अब आपको याद रखना है महीना का कोड। महीना में विषम दिन हम देखे थे, यहाँ देखेंगे महीना का कोड। सामान्य वर्ष, कोई सा भी सामान्य वर्ष रहेगा तो महीना का कोड क्या लेंगे? जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, 2, इस तरह से, ठीक है ना। इसको याद करने का तरीका कैसे है? महीना कितना होता है? हमारे पास कितने महीने होते हैं? 12 महीने, तो 12 का वर्ग, ओके। फिर आप यहाँ देख लीजिए 5 का वर्ग, ये 6 का वर्ग, और आपके पास आता है 12 का वर्ग जोड़ 2, ठीक है। ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। 12 का वर्ग 144, 025, 036, 146, है ना। लीप वर्ष में केवल एक चेंज होगा, सॉरी 2 चेंज होगा, ठीक है। लीप वर्ष में 0 और 3 रखेंगे, है ना। इसका ध्यान रखिएगा, ओके। ये महीना का कोड है। अब जो नेक्स्ट जरूरत पड़ता है हमारा, वो पड़ता है शताब्दी में विषम दिन।
महीना में विषम दिन हम देख लिए, शताब्दी में विषम दिन कैसे देखेंगे वो इसको ध्यान रखिएगा। एक कोड है 5310, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है? समझ आ रहा है? निकालने का तरीका भी मैं बता देता हूँ, बस 2 मिनट दीजिए, है ना? 100 साल, है ना? पहला शताब्दी में कितने ऑड डेज? 5, फिर 3, फिर 1, फिर 0। समझ आ रहा है? ठीक है? आप इसको ध्यान से गौर करिएगा, तो हर 400 वर्ष पे विषम दिन 0 है, ठीक है? 800 पे 0, ठीक है? 1200 पे 0, 1600 पे 0, यानी हर 400 से कटने वाला जो साल है, यानी कि लीप वर्ष, उसमें विषम दिन क्या है? 0, है ना? आप इसको रेफरेंस के रूप में ले सकते हो, ठीक है? जैसे कैसे? विषम दिन का अगला कौन सा होगा? 5, फिर आपको याद है 5 के बाद क्या आता है? 5, 3, 1, 0। समझ आ रहा है? इस तरह से आप आराम से शताब्दी में विषम दिन देख सकते हैं, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा कि शताब्दी में विषम दिन कैसे देखते हैं। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि लीप वर्ष किसी भी, मतलब मान लो 100 सालों में कितने वर्ष लीप वर्ष होंगे, है ना? जैसे 1 से 100 में कितने लीप वर्ष होंगे, उसको निकालना आना चाहिए, ठीक है? तो उसको हम देखेंगे। अभी अभी के लिए आप बस ये ध्यान रखना, है ना? 5310, 5310, ठीक है? आप इस कोड को ध्यान रखोगे, करेक्ट है ना? ये है हमारा कोई भी डेट निकालने का तरीका। जैसे हमने आपको बोला था 16 जून 2004, करेक्ट है ना? बस इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आपको क्या ध्यान रखना है? 144, 025, 036, 146 सामान्य वर्ष हो तो, है ना? लीप वर्ष में केवल जनवरी फरवरी में चेंज होता है, बाकी सब वैसे का वैसा ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। ओके, चलिए देखते हैं इस दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है? 16 जून 2004, करेक्ट है ना? डेट का क्या होगा? डेट आप ध्यान से देखो, 16। महीना कौन सा है? जून। अब यहाँ पे जून का कोड देखेंगे, ठीक है? तो जून का कोड क्या होता है? 5, ठीक है? 144, 025, यानी छठा आप देख सकते हो 5 आ रहा है ना? ओके। सेंचुरी कौन सा है? 2000 वाला, 2000 के आगे ही है ना? ठीक है, 2000 के आगे है ना? यानी 2000 वाला लेंगे तो 2000 का कोड क्या आएगा? हमने आपको बताया है कि 400 से कटने वाला लीप वर्ष होता है और उसमें विषम दिन कितने होते हैं? 0 होते हैं, तो यहाँ 0 लिखेंगे। यानी ये जो सेंचुरी है, आपको शताब्दी में विषम दिन लिखना है, करेक्ट? फिर ईयर आता है, ईयर लास्ट के 2 अंक, है ना? 0 4, है ना? 4 लिखो इसको। और इसमें कुछ, हाँ, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष निकालने का तरीका, लास्ट का जो 2 अंक है उसको 4 से विभाजित करो, 4 से भागा करो, और जो हमारे पास भागफल आएगा, ठीक है? यानी जो हमारे पास कोशेंट बचेगा, वही हमारा क्या होगा? लीप वर्ष का संख्या। ये क्या है? लीप वर्ष का संख्या, ठीक है? ये हमारा दिन है, ये महीना कोड, ठीक है? ये है शताब्दी में विषम दिन, शताब्दी में विषम दिन, है ना? करेक्ट। और ये है हमारा साल, है ना? अंत के 2 अंक, ठीक है? साल के अंत के 2 अंक। लीप वर्ष निकालने का तरीका, जो 2 अंक है लास्ट के, उसको 4 से डिवाइड करना है। भागफल जो आएगा, यानी क्वोशिएंट जो आएगा, वही हमारा लीप वर्ष का संख्या होगा, है ना? यानी 1 यहाँ लिखेंगे और 5 ऐड कर देंगे और हमारा मैजिक नंबर 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? ठीक है? इसमें या तो आप पूरा जोड़ करके देख लो, है ना? या तो एक-एक करके भी अगर आप रिमाइंडर निकालोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना? जैसे देखते हैं, अगर हम 7 को 7 से 16 को डिवाइड करें, मेरे पास कितना बचता है? 2। 5 बचेगा, 0 बचेगा, 4 बचेगा, 1 बचेगा, 5 बचेगा। इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलेगा, करेक्ट है? बड़ा-बड़ा नंबर रहेगा तो। अ, कितना होगा? 7 प्लस 6, 10, 17, 17/7, यानी मेरे पास जो ऑड डेज आएगा वो कितना आएगा? 3, है ना? ठीक है? यानी 3 कौन सा दिन होता है हमारा? वेडनेसडे, ठीक है? चलिए, 16 जून 2004, ये था हमारा डेट। इस दिन कौन सा दिन होगा? वेडनेसडे। आइए चेक करते हैं, 16 जून 2004 को कौन सा दिन था? 16 जून 2004 को बुधवार था। ठीक है, आप देख पा रहे हो, है ना? हमने क्या करना है? डेट जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है। महीना कोड आप देख ही लिए, है ना? ध्यान रखिएगा उसको।
शताब्दी में विषम दिन 5310 आपको याद रखना है, और 400 के गुणज पे 0 यानी शून्य विषम दिन होता है, ये याद रखना है। फिर ईयर अंत के 2 अंक लिखने हैं, जो भी साल है उसके अंत के 2 अंक लिखने हैं। फिर लीप वर्ष कितने हैं उसको निकालने के लिए अंत के दोनों अंक को 4 से विभाजित करें, जो हमारे पास भागफल यानी कोशेंट आएगा वही हमारा लीप वर्ष का संख्या कहेगा। ठीक है, और उसमें हमें 5 जोड़ना है। ठीक है, सारा जोड़ने के बाद जो हमारे पास शेष बचता है वो देखना है कि कौन से दिन का कोड है। ठीक है, तो 3 हमारा कौन सा कोड है, वेंसडे का। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, भारत का पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। ठीक है, एक बार उसको ट्राई कीजिए, है ना। फॉर्मूला मैं फिर दोबारा लिख देता हूँ। सबसे पहले लिखते हैं दिन, है ना, फिर महीना कोड। ठीक है, फिर लिखते हैं हमारा शताब्दी में विषम दिन। फिर लिखते हैं अ, ठीक है, साल के आखिरी 2 अंक, फिर लीप वर्ष की संख्या प्लस 5 बटा 7। ओके, अब यहाँ पे देखिए 26 जनवरी 1950 है। ठीक है, ये लीप वर्ष है क्या, नहीं। ठीक है, ये 4 से नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो अब उसको सॉल्व करते हैं। कौन सा दिन था भैया, 26 तारीख लिख लिए, जनवरी है महीना का कोड, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है तो एक आएगा। शताब्दी कौन सा है, 1900 वाला। ठीक है, तो 2000 का हमारे पास क्या था, 0। 5310 यानी 5310 आपको याद रखना है, यानी 0 से पहले क्या आ रहा था, 1। 1900 का कोड क्या आएगा, 1। निकलिए 1। साल के आखिरी के 2 अंक यानी 50। लीप वर्ष की संख्या 50 को 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो क्वोशंट आता है वही लीप वर्ष का संख्या होता है, यानी 12 और फिर 5 फिर 7 से। करेक्ट है ना। या तो आप पूरा जोड़ लो या एक एक करके रिमाइंडर निकालो और वो लिखते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 5, यहाँ रिमाइंडर आएगा 1, है ना, यहाँ रिमाइंडर आएगा 5, तो 15 और 3 18/7 यानी 4 आ रहा है। और डेज हमारा कितना आ रहा है, 4। 4 कौन सा दिन होता है, गुरुवार। ओके, देखते हैं अपना 26 जनवरी पहला गणतंत्र दिवस कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। जुलाई 2004 में सोमवार किन किन तारीखों को पड़ा, है ना। इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, किसी भी एक को पकड़ेंगे, फिर आप देखेंगे कि हर 7 दिन के बाद ये दिन लिखा हुआ है, यानी हर 7वां दिन तो वही दिन होता है। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है कि सोमवार आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, ऑड डेज कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, उसी तरह 3 को चेक करेंगे, 4 को चेक करेंगे, 6 को चेक करेंगे, है ना। ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम 5 जुलाई 2004 चेक करते हैं। ठीक है, तो तारीख लिखेंगे पहले, महीना का कोड आएगा 144,025,0। ठीक है, ओके, फिर 2000वां साल है तो 0 आएगा उसका विषम दिन, फिर अंत के 2 अंक, और इसको डिवाइड करने पे हमारे पास कोशेंट आता है 1 यानी लीप वर्ष का संख्या 1। 5 अपना जोड़ देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 5 4 9 1 10 5 15/7 कितना आया, 1 आ रहा है। आ रहा है 1, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, अगर आपको एनोनिमसली बनाना है तो मान लेते हैं कि कौन सा तारीख था, x जुलाई 2004, है ना। x जुलाई 2004, तो तारीख लिख लेंगे 0। ठीक है, 2000 का 0, 4 1 5/7, है ना। अरे, अब यहाँ पे हमारे पास x प्लस कितना बचता है, 5 4 9 1 10। ठीक है, और हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो या तो 1 रखेंगे तब आएगा 1, है ना, या तो हम 8 रख दें। ठीक है, तब हमारे पास रिमाइंडर 1 बचेगा, है ना। तो इसको हम 8 रख के देखते हैं, तो हमारे पास कौन सा दिन आएगा, 8 माइनस 10 यानी -2। x का वैल्यू -2 है। ठीक है, तो -2 तो कोई तारीख होता नहीं है, यानी 7 दिन आगे बढ़ जाएंगे। कौन सा तारीख आएगा, 5 ही तो आएगा। समझ में आ रहा है, या इसको आगे बढ़ा लो,
1 कब आएगा? 15 पे। तो x प्लस 10 क्या होना चाहिए? 15 होना चाहिए, यानी 15 माइनस 10 आ गया ना 5। समझ आ रहा है? इसको ऐसे भी बना सकते हैं, या तो आप एक एक करके चेक कर लो या ऐसे बना लो। ठीक है, आइए अब देखते हैं लीप वर्ष निकालने का तरीका। बहुत आसान है। ठीक है, ध्यान से देखिए। जैसे हमें निकालना हो कि पहले 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, तो आपको सबसे पहला काम करना है, पहले इस संख्या को 4 से डिवाइड करना है। यानी लीप वर्ष पहले 400 में, यानी 1 साल से 400 साल तक। ठीक है, पहले हम 400 को 4 से डिवाइड करेंगे, है ना? फिर हम इसमें क्या घटाएंगे? वो लीप वर्ष नहीं होता है जो 100 से डिवाइड होता है, तो 400 को हम 100 से घटाएंगे। ठीक है, 100 से डिवाइड करके उसको घटा देंगे। जोड़ेंगे क्या? 400 वाला तो जोड़ेंगे ना, 400 बटा 400, है ना? ये हमारे पास कुल लीप वर्ष की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ 100 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यानी 100 माइनस 3। तो पहले 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 97, है ना? इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको 2 वर्ष दिए हुए हैं, 2 बीच के वर्ष दिए हुए हैं, आपको लीप वर्ष निकालना है ना? लीप वर्ष, ठीक है? तो उसका फॉर्मूला होता है ये, एलबी, यानी जो बाद का वर्ष है उसमें कितने लीप वर्ष होंगे, यानी 1 से लेके उतना साल तक, माइनस जो भी वर्ष दिया हुआ है उसमें से 1 घटा करके उसमें कितने लीप वर्ष होंगे वो निकालना है। और यही वाला फॉर्मूला निकालना है। पहले 4 से डिवाइड करेंगे, 100 से करेंगे, फिर 400 से करेंगे, 100 वाला घटा देना है। ठीक है, ओके। जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये सेम सवाल बता दिया, है ना? 97 लीप वर्ष कैसे आए आपको ये पता चल गया, है ना? क्या बोला है? जो लास्ट में है माइनस इसमें से 1 घटा देंगे। ठीक है, अब हमें निकालना है। ठीक है, कैसे निकालते हैं? पहले इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, उसमें क्या ऐड करेंगे? 400 से डिवाइड करके, है ना? हमेशा क्या लेना है ये देखो, आप उस फॉर्मूले में, पीछे वाले फॉर्मूले में आप देखे होंगे कि ये दिया हुआ है, ये ब्रैकेट, इसका मतलब क्या होता है? इंटीजर ही लेना है, यानी हमें केवल भागफल लेना है, कोशेंट लेना है। ठीक है, अगर नहीं कटता है तो माइनस 100 से करेंगे और उसको माइनस करना है। ठीक है, ये आया हमारे पास 2098 का, करेक्ट। अगर इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 पच्चे 20, 4 दूना 8, 4 चौका 16, ये आएगा भागफल। ओके, 400 से करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5.24। ओके, हमें इंटीजर ही लेना है, तो इसका इंटीजर वैल्यू क्या होगा? 5 माइनस इसमें कितने आएंगे? 100 से कर देंगे तो 20.98 है ना? तो क्या लेंगे हम? इंटीग्रल वैल्यू 20, है ना? 20.98 है, इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या है? ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये इंटीग्रल वैल्यू है, 20 लेंगे। ठीक है, आपको इंटीग्रल और फ्रैक्शनल नहीं पता है, कोई बात नहीं, आपको क्या लेना है? भागफल, है ना? यानी कोशेंट। ठीक है, देखते हैं कितना हुआ ये। 529 माइनस 20 यानी 509। समझ आ रहा है? कितना आ गया? 509। 2098 का हमारे पास आ गया 509। अब आइए देखते हैं 2000। ठीक है, 2000 को कैसे करेंगे भैया? इसको छोटा कर लेता हूँ, L 2000। ठीक है, सेम क्या करना है आपको? पहले आप 4 से डिवाइड करोगे, फिर 400 से करोगे, है ना? फिर 100 से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 500, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 20, यानी हमारे पास आया 485। करेक्ट है? तो L 2000 हमारे पास कितना आया? 485। 500 में आया था वो, तो अगर इसमें हम पुट कर देंगे 509 माइनस 485, तो हमारे पास कितना आएगा ये? 4 और ये 2। ठीक है, समझ आ गया? यानी 2001 से 98 के बीच लीप वर्ष की संख्या कितनी आएगी? 24। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए, जैसे मैंने पहले बनाया था उसी तरह से आप इसे बनाइए। ठीक है, आपने ट्राई किया होगा। ठीक है, तो हमें निकालना है इनके बीच, तो जो सबसे लास्ट वाला है उसको पहले लिख लेंगे, माइनस इसमें से 1 घटा करके लिखना है, निकालना है मतलब।
ठीक है, निकालने का तरीका 4 से डिवाइड करेंगे, फिर 4 100 से करेंगे, फिर घटाना क्या है 100 से। ठीक है, 4 चौका 16, 4 नवा 36, 4 छक्का 24। ठीक है, 496। यहाँ पे क्या आएगा 4.96, यहाँ 19 आएगा। इंटीग्रल वैल्यू लेना है। ठीक है, 19.87 आता तो यहाँ 19 लेंगे। कितना आएगा 496 माइनस 15, यानी हमारे पास आएगा 481। ओके, तो लिख लेते हैं, इसका वैल्यू है 481, 1908। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28। एक्चुअली आगे नहीं होगा ना, 4 4 जा 16, 3 0, हाँ 28, फिर 28 7, 4 ही आएगा, यहाँ पे आएगा 19। ओके, यानी 481 माइनस 19, करेक्ट। कितना आया मेरे पास 2, 462। ठीक है, अगर हम 1908 में निकाल लिए ना, ठीक है, घटाएंगे इसको, दोनों को घटा दीजिए, कितना आएगा हमारे पास आंसर 19। ठीक है, आंसर क्या आ गया 19। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट है कि कैलेंडर रिपीट कब करता है। कैलेंडर रिपीट कब करता है, तो ध्यान से देखिएगा, लीप वर्ष रहे तो कैलेंडर 28 साल के बाद आएगा। जैसे हमारा लीप वर्ष था 2004, तो 2032 में जो कैलेंडर होगा ना एकदम सेम होगा। ठीक है, तो लीप वर्ष रहे तो 28 साल के बाद आता है। लीप वर्ष में 1 साल ज्यादा रहे तो 6 साल के बाद आएगा, 2 साल ज्यादा रहे तो 11 साल के बाद, फिर 11 साल के बाद। ठीक है, आप कहिएगा लीप वर्ष प्लस 4 क्यों नहीं, क्योंकि वो तो लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 जनवरी 2004 जो दिन होगा वही दिन 1 जनवरी 2032 को होगा। ठीक है, आइए इसे चेक करते हैं। 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 2004 को गुरुवार था। 1 जनवरी 2032 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2032 को गुरुवार है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो कैलेंडर क्या करता है, रिपीट करता है। लीप वर्ष रहे तो 28 साल के बाद, उससे एक दिन ज्यादा रहे तो 6 साल के बाद, उससे 2 साल ज्यादा रहे तो 11 साल के बाद, 3 साल ज्यादा रहे तो 11 साल के बाद। ओके, कैलेंडर का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आइए कुछ सवाल कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। 13 फरवरी 2006 को सोमवार था, तो 13 फरवरी 2016 को क्या होगा? यानी लीप वर्ष से 2 साल ज्यादा है। ठीक है, 1 साल ज्यादा रहे तो 6 साल करते हैं, 2 साल या 3 साल ज्यादा रहे तो 11 साल करते हैं, यानी 13 फरवरी, ठीक है, 2017 को सोमवार होगा। समझ आ रहा है? 13 फरवरी 2017 को सोमवार होगा। अब ये बताइए, 13 फरवरी 2016 जो भी दिन होगा उससे 2 ज्यादा क्या होगा? सोमवार होगा। 2 ज्यादा कहाँ? देखिए ये लीप वर्ष है। ठीक है, लीप वर्ष 29 फरवरी से पहले का दिन, तो अगले साल सेम डेट कौन सा दिन आता है? 2 दिन के बाद, यानी x+2, ये क्या आएगा हमारे पास? सोमवार, है ना? तो किस दिन में 2 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार आएगा? शनिवार, करेक्ट। शनिवार 6 होता है, उसका अगला दिन यानी एक दिन जोड़े तो रविवार आ गया, उसका अगला दिन सोमवार, करेक्ट। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई? कौन सा दिन था जी? शनिवार। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट सवाल करते हैं। 2004 को शनिवार था, 15 को क्या होगा? 2004 कौन सा साल है? 2004 कौन सा साल है जी? लीप वर्ष। 28 साल के बाद 2032 में आता है ये। ठीक है, अच्छा, इससे एक साल बात करते हैं। 27 मार्च 2004, तो 27 मार्च 5 क्या होगा बताइए? ठीक है, 27 मार्च 2005 क्या होगा? शनिवार था, लीप वर्ष है, लेकिन ये 29 फरवरी के बाद का है, तो एक दिन बढ़ेगा, संडे होगा जी। ठीक है,
अब 2005 है, ये लीप वर्ष से एक वर्ष ज्यादा है, तो 6 साल के बाद आएगा, यानी 2011, ठीक है, को संडे होगा। करेक्ट, ठीक है ना। अब या फिर इसको ऐसे करते हैं, इससे अगला करते हैं ना, 27 मार्च 2006, क्योंकि लीप वर्ष नहीं है तो ये दिन कौन सा होगा, मंडे, यानी सोमवार, ठीक है। अब लीप वर्ष से 2 वर्ष ज्यादा है तो 11 साल के बाद वही साल आता है, यानी 27 मार्च 2017 कौन सा दिन होगा हमारे पास, हमारे पास होगा ये मंडे, ठीक है ना। अब हमको 2 साल पहले जाना है, तो 2017 से जाएंगे 2016 में, तो क्योंकि हम लीप वर्ष में जा रहे हैं, सामान्य से लीप वर्ष में, तो 2 दिन घटेगा, ठीक है। तो मंडे से 2 दिन घटाओ, यानी 27 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा, सैटरडे, ठीक है। और भी तरीके से बढ़ सकते हैं, थोड़ा लंबा लग रहा है मुझे, कोई बात नहीं। अच्छा, इसे 1 साल पहले चले जाओ, 2015, तो लीप वर्ष से हम पीछे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एक दिन घटेगा, सैटरडे के एक दिन घटाओ, फ्राइडे, शुक्रवार, ठीक है। चेक कर लेते हैं, 27 मार्च 2015 को कौन सा दिन था, 27 मार्च 2015 को शुक्र ठीक है, शुक्रवार। ये तो थोड़ा लंबा हो गया, और कुछ कर सकते हैं क्या, +3 11, हाँ हो सकता है, ठीक है। 1 साल पहले चलते हैं, ये तो दिया हुआ है 27 मार्च 2004 को शनिवार था, तो 27 मार्च 15 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको 1 साल पीछे ले जाते हैं, वही 27 मार्च 2003, करेक्ट है ना, यानी लीप वर्ष के 3 वर्ष बाद का दिन है, यानी इसमें हम 11 साल ऐड करेंगे तो वही कैलेंडर आ जाएगा, ठीक है। यानी 27 मार्च 2014 को वही दिन होगा जो 2003 को है, ठीक है, समझ आ रहा है। और 27 मार्च 2015 को निकालना होता है, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो पहले इसमें देखते हैं, ठीक है। 27 मार्च 2004 को शनिवार था, देखिए ये लीप वर्ष है, ठीक है, ये था सामान्य वर्ष। तो हमने आपको क्या बताया कि जब भी सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जाते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि 1 मार्च या 1 मार्च के बाद का कोई डेट है या उससे पहले का कोई डेट है। अगर 1 मार्च या उसके बाद का कोई डेट है तो हम 2 दिन जोड़ते हैं, है ना, और 1 मार्च से पहले का कोई डेट है तो हम 1 दिन जोड़ते हैं, यानी हम 2003 से 4 में बढ़ते तो हम 2 दिन जोड़ते, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 1 मार्च के बाद का दिन है, 1 मार्च या उसके बाद का दिन देखते हैं ना, 27 मार्च है, तो है वो, यानी 2 दिन बढ़ा, है ना। तो 2 दिन बढ़ने पे शनिवार था, तो 2 दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा फिर, 2 दिन बढ़ाए तो शनिवार आ गया, तो 2 दिन पहले कौन सा दिन था, गुरुवार, ठीक है। 2003 में क्या होगा, 27 मार्च को गुरुवार, यही दिन यहाँ पे आएगा, गुरुवार, ठीक है। तो 27 मार्च 2015 को क्या आएगा, शुक्रवार, जो हमारा आंसर आया था, ठीक है ना। चेक करेंगे, 27 मार्च 2003 को कौन सा दिन था, 27 मार्च 2003 को गुरुवार था। गुरुवार था, करेक्ट। 27 मार्च 2015 को कौन सा दिन था, 27 मार्च 2015 को शुक्रवार था। ठीक है। आराम से ऐसे सवालों को कर सकते हैं, है ना। आइए हम एक और सवाल करते हैं, 27 जनवरी 2005 दिया हुआ है और निकालना है 27 मार्च 2018, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, 2005 यानी लीप वर्ष का एक वर्ष बाद, कैलेंडर कब रिपीट होगा, 6 साल के बाद, यानी 11 में, 18 से तो बहुत दूर हो गया, यानी हम अगला देखते हैं, ठीक है। तो 27 जनवरी 2006 लिख लेते हैं पहले, इस दिन आएगा हमारा शुक्रवार, करेक्ट, क्योंकि सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जा रहे हैं, अगले साल सेम डेट, एक दिन आगे बढ़ता है, ठीक है। अब ये 2 साल आगे बढ़ गया, 2 साल आगे बढ़ने पे 11 साल के बाद 2017 पहुंचेगा, यानी हमारे काम में आ जाएगा, यानी 27 जनवरी 2017 कौन सा दिन है हमारा, ये है शुक्रवार, करेक्ट है। 27 जनवरी 2017 कौन सा दिन है, शुक्रवार। तो अब हमें बताइए 27 जनवरी 2018 ये कौन सा दिन होगा, अगले साल सामान्य से सामान्य, यानी शनिवार,
ओके। अब हमें निकालना है 27 मार्च 2018। जनवरी में कितना बच गया? 4 दिन। फरवरी में क्योंकि ये लीप वर्ष है नहीं तो 28 दिन। मार्च में कितना बच गया? 27 दिन। ओके, या तो आप जोड़ के कर लो या एक एक करके शेषफल निकालो, लिखो। यहाँ शेष आएगा नहीं, यहाँ आने वाला है 6, 10/7 यानी 3 आएगा। तो जो हमारा आया था शनिवार 6, है ना, इसमें 3 दिन बाद का दिन देखना है, इसमें 3 दिन के बाद। तो शनिवार, शनिवार अगला दिन रविवार, उसका अगला दिन सोमवार, उसका अगला दिन मंगलवार। ठीक है, तो 27 मार्च 2018 को कौन सा दिन था? मंगलवार। आइए चेक करते हैं। 27 मार्च 2018 को कौन सा दिन था? 27 मार्च 2018 को मंगलवार था। करेक्ट। ओके, आगे बढ़ता है। 72 सोमवार, 82 कौन सा दिन होगा? अब 72 है तो ये लीप वर्ष है। ठीक है, तो लीप वर्ष 28 साल के बाद रिपीट होता है, तो हमारे काम में 28 वाला तो आएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो वो भी काम में नहीं आएगा, है ना, लेकिन निकालना तो पड़ेगा। 24 अप्रैल 1973 लीप वर्ष से हम सामान्य वर्ष में जा रहे हैं और वो 29 फरवरी के बाद का दिन है। ठीक है, तो एक दिन बढ़ेगा, सोमवार के बाद मंगलवार हो जाएगा। तो 24 अप्रैल, 6 वर्ष के बाद ये रिपीट होगा, यानी 1979। ठीक है, ये कितना होगा? ये भी मंगलवार हो जाएगा जी। ठीक है, इसका अगला साल बढ़े तो सामान्य से लीप वर्ष में जा रहे हैं और ये मार्च के बाद का दिन है, यानी 1 मार्च या उसके बाद का दिन है। ठीक है, तो 2 दिन बढ़ेगा जी। 24 अप्रैल 1980 ये हो जाएगा हमारा गुरुवार। करेक्ट, है ना। अब 1981 में बढ़ेंगे 24 अप्रैल। ठीक है, ये 29 फरवरी के बाद का दिन है, तो एक दिन बढ़ेगा, गुरुवार का हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है, अब अगले साल का ही निकालना है, 24 अप्रैल 1982। ठीक है, तो सामान्य से सामान्य में जा रहे हैं, तो हमारे पास आएगा ये शनिवार। ओके, अब हमें निकालना है 24 अप्रैल 1982 दिया हुआ है, निकालना है 11 नवंबर 1982। तो जो दिया हुआ रहता है उसमें कितना बचा पहले वाले में, वो देखते हैं। 7 दिन बचा, सॉरी 6 दिन बचा। ठीक है, अप्रैल है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये रहा नवंबर। नवंबर वाला दिन लिख लेंगे 11। इसमें विषम दिन होता है 3, 2, 3, 3, 2, 3। ओके, 6, 3, 9, 3, 12, 2, 14। फिर 3, 3, 6, 2, 8, 8 और 11, 19/7। हमारे पास शेष बचता है 5। करेक्ट, यानी जो ये तारीख था 24 अप्रैल को कौन सा दिन था? शनिवार। शनिवार में 5 दिन जोड़ना है, 7 जोड़ते तो शनिवार होता। 2 दिन कम जोड़ रहे हैं तो उससे 2 दिन पहले, यानी थर्सडे, गुरुवार। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व करते हैं। हाँ, ठीक है, आइए चेक करते हैं आंसर। 11 नवंबर 1982 को कौन सा दिन था? 11 नवंबर 1982 को गुरुवार था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 10 मार्च 2001 को शनिवार था, तो 5 जून 2010 को कौन सा दिन होगा? तो 10 मार्च 2001, यानी लीप वर्ष के 1 वर्ष बाद 6 साल के बाद रिपीट होगा, काम में आ जाएगा। ओके, देखते हैं। ठीक है, तो 10 मार्च 2007 शनिवार होगा जी। ठीक है, 10 मार्च 2008। ठीक है, तो हम सामान्य से लीप वर्ष में जा रहे हैं और वो 1 मार्च या उसके बाद का डेट है, तो 2 दिन बढ़ेगा। 2 दिन बढ़ाओ जी, यहाँ पे हो जाएगा सोमवार। ठीक है,
10 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा? सोमवार। 10 मार्च 2009, क्योंकि ये 29 फरवरी के बाद का डेट है तो एक दिन बढ़ेगा, हो जाएगा जी मंगलवार। तो 10 मार्च 2010, सामान्य से सामान्य एक दिन बढ़ता है जी, हो जाएगा बुधवार। ठीक है, 3, इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं 5 जून 2010, ये दिन कौन सा था? ठीक है, तो 3 आया था हमारे पास। यानी 10 मार्च 2010 शनिवार था जी, सॉरी बुधवार था, बुधवार, करेक्ट। हमें निकालना है 5 जून, बीच में आएगा मार्च, अप्रैल, मई, जून, करेक्ट। इसमें कितने दिन बचे हैं मार्च में? 21 दिन, अप्रैल में 30 दिन, विषम दिन, सॉरी। अप्रैल में 2, मई में 3 और जून में 5 दिन, है ना? तो 21 है तो 7 से पूरी तरह चला चला जाएगा। 5 3 8 2 10/7, यानी 3 ही बच रहा है। यानी बुधवार में 3 दिन जोड़ना है। ठीक है, तो 3 + 3 कौन सा दिन आएगा? शनिवार। ठीक है, चेक कर लेते हैं 5 जून 2010 को कौन सा दिन था? 5 जून 2010 को शनिवार। शनिवार था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। देखिए, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, शताब्दी का आखिरी दिन। आखिरी दिन आपका ये नहीं हो सकता, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, TTS। अगर आप निकालिएगा तो पहले 100वीं शताब्दी में का आखिरी दिन था संडे। अब आप पूछोगे कि क्यों होता है ऐसा? ठीक है, तो हर सेंचुरी के बाद, हर शताब्दी के बाद, हर शताब्दी के बाद एग्जैक्टली 5 दिन आगे शिफ्ट होता है। ठीक है, हर शताब्दी का अंत एग्जैक्टली 5 दिन आगे शिफ्ट होता है। मान लेते हैं संडे था, तो अगला शताब्दी का अंत का दिन कौन सा होगा? फ्राइडे। ठीक है, फिर अगले शताब्दी के अंत का दिन कौन सा होगा? बताइए, 5 दिन आगे, है ना? 7 करते तो फ्राइडे आता, यानी 2 दिन पहले। ठीक है, वेडनेसडे। ठीक है, इसमें 5 और ऐड किए तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 7 करते तो फ्राइडे वेडनेसडे होता, 5 कर रहे हैं तो मंडे हो जाएगा जी। ठीक है, मंडे, है ना? और हर 400 सालों के बाद रिपीट होता है कैलेंडर, है ना? तो फिर से क्या आ जाएगा? मंडे ही आ जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक है, ठीक है, 100, ये 100 रहा, 200 आ गया, 300, 400। ठीक है, ये अब रिपीट होगा, ये साइकिल रिपीट होता है। तो आप देख रहे हो इसमें कहीं आपको ये नहीं दिखेगा। ठीक है, एग्जैक्टली 5 दिन कैसे शिफ्ट होता है? ऑड डेज कैलकुलेशन। ठीक है, शताब्दी में कैसे ऑड डेज कैलकुलेट करते हैं? ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए। पहले 100 वर्ष, इसमें कितने लीप वर्ष आएंगे? तो लीप वर्ष निकालने का फॉर्मूला 4 से भागा कीजिए, 4 100 से कीजिए, और उसमें सॉरी 400 वाला तो ऐड करना है, 100 वाला घटा देना है। यहाँ पे 25 आएगा, इंटीजर वैल्यू आएगा ही नहीं, यानी हमारे पास कोई भागफल नहीं आएगा इसका, है ना? दशमलव में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 ही होगा ये, -1, यानी 24 लीप वर्ष होंगे। ठीक है, यानी 76 हमारा कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष, सामान्य वर्ष। ठीक है, तो सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365, और लीप वर्ष में कितने होते हैं? 366। ऐड करके इसको देखेंगे तो ये आएगा 36,524, करेक्ट। ये हमारे पास कैलकुलेशन आएगा। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 डेज एग्जैक्टली आएगा, ऑड डेज, है ना? इसलिए सेंचुरी का अंतिम दिन 5 दिन आगे शिफ्ट होता है। ठीक है, तो पहला 100 जब कंप्लीट हुआ तो वो संडे था। ठीक है, आगे आगे आप देख लो, समझ आ रहा है? क्लियर है ना? तो ये 5 दिन ही शिफ्ट हो सकता है ना? इसका आंसर कर लीजिए, अंतिम दिन कौन नहीं हो सकता? तो TTS नहीं हो सकता, आंसर हो जाएगा शनिवार, बाकी 2 हो सकते हैं। कई बार सवाल आपको ऐसा देखने मिलेगा कि शताब्दी का पहला दिन कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी TTS अंतिम दिन नहीं हो सकता, तो इसका अगला दिन नहीं होना चाहिए पहला दिन। ठीक है, पहला दिन तो ये नहीं होगा क्योंकि ये था ही नहीं अंतिम दिन। तो एक दिन आगे कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ट्यूसडे का हो जाएगा वेडनेसडे, फ्राइडे और
संडे। ये 3 दिन नहीं हो सकता पहला दिन, करेक्ट है? बाकी हो सकता है, ठीक है ना? चलिए, ये था कैलेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसका और क्वेश्चंस बच गया है, क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे, है ना? तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करिए और बहुत आगे बढ़ते रहिए और हमेशा हमें सपोर्ट करते रहिए। बहुत सारा वीडियोज़ आपके लिए लेकर आने वाले हैं अलग-अलग चैप्टर्स के। तो स्टे ट्यून्ड विद अस फेचिंग द परफेक्ट। तो जय हिंद, जय भारत, जय